everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fit and fine. Our today's topic is aggregate or group functions. Okay, now aggregate और group functions, group word से समझ में आ रहा है कि ये ऐसे functions होते हैं जो group of row पे काम करते हैं. Group of row मतलब multiple rows. Okay, तो अगर हम definition की बात करें, the functions that work on multiple rows rather than the single row are called group functions. ओके तो ऐसे फंक्शंस जो कि ग्रुप ऑफ रोज पे काम करते हैं इंस्टेड ऑफ द सिंगल रो, वो किस कैटेगरी में आते हैं? ग्रुप फंक्शंस की कैटेगरी में. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बात करी थी सिंगल रो फंक्शंस की, जो कि न्यूमेरिक फंक्शंस थे, जैसे कि राउंड फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, पावर फंक्शन. ओके, ये सारे फंक्शंस थे जो सिंगल रो पे काम करते थे. अभी हम ये जो फंक्शंस पढ़ने वाले हैं ग्रुप फंक्शंस, ये मल्टीपल रोज पे काम करते हैं. मल्टीपल रो पे कैलकुलेशन करके आपको सिंगल रो सिंगल लाइन रिजल्ट देते हैं. ओके, एंड क्योंकि ये मल्टीपल रोज पे काम करते हैं इसीलिए हम इनको मल्टी रो फंक्शंस भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ सम कॉमन पॉपुलरली नोन एज फंक्शंस विच आर कॉल्ड एज ग्रुप फंक्शंस आर कॉमन ग्रुप फंक्शंस. ओके, कुछ कॉमन पॉपुलरली नोन ग्रुप फंक्शंस हैं जैसे कि सम फंक्शन, ओके, देन एवरेज फंक्शन, नंबर 3 है काउंट फंक्शन, ओके, नंबर 4 मिन फंक्शन एंड नंबर 5 मैक्स फंक्शन. ओके, ये पांचों फंक्शंस को हम एक एक करके समझेंगे. वैसे इधर नेम देख के हमको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ये फंक्शंस क्या करते हैं. सम फंक्शन का मतलब होता है जितने भी रोज होते हैं उन सब का सम निकाल के देना, आपको टोटल निकाल के देगा. एवरेज जो है वो क्या करता है? एवरेज फंक्शन जो नंबर ऑफ रोज होती हैं उनका एवरेज वैल्यू निकाल के देता है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके देता है. काउंट फंक्शन जो है वो नंबर ऑफ रोज को काउंट करके देगा. देन मिन फंक्शन आपको उस पर्टिकुलर जो रोज हैं, जो पर्टिकुलर रोज हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम की, उसका मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा. और मैक्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा. ओके, तो चलिए पूरे 5 फंक्शंस को एक एक क्वेरी के थ्रू समझते हैं. ऑल राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जो हमारे पास टेबल बनी हुई है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी. ओके, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो टेबल है इसकी नेम है एम्प्लॉय. ओके, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है. फाइन, ये 3 रोज हो गए उसके अंदर. नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सम फंक्शन है वो क्या करता है, आपका जो भी कॉलम होता है जिसका आपको सम चाहिए होगा वो सम टोटल निकाल के देगा आपको. ओके, तो अभी मुझे सम जो है वो किस कॉलम से चाहिए? मुझे एम्प्लॉयज की जो सैलरी है उनका सम चाहिए. ओके, टोटल ऑफ ऑल द सैलरी. ठीक है, तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट क्वेरी है अपनी, तो अपन लिखेंगे सिलेक्ट फंक्शन का नेम, फंक्शन के अंदर वो कॉलम डाल दीजिए जिसके की आपको टोटल चाहिए, जिसका भी आपको सम करवाना है. तो मैंने लिखा सिलेक्ट सम, कॉलम का नेम मैंने लिख दिया एम्प्लॉय सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, फ्रॉम टेबल नेम. तो ये आ जाएगा. तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? ये जो सैलरीज हैं इनका टोटल. तो फर्स्ट वाली सैलरी तो नल है. ओके, तो बाकी जो रिमेनिंग सैलरीज हैं उनका क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा. ओके, तो ये जो टोटल निकल के आ रहा है हमारे पास वो 5000 प्लस 4000 प्लस 5000 प्लस 3500 जो कि है 17500. ओके, तो ये आपको एज अ आउटपुट मिलेगा. हम सेकंड वाले फंक्शन की बात करें हमारे, तो वो है एवरेज. एवरेज मतलब क्या होता है? ये किसी भी जो आपके नंबर्स होते हैं उनका एवरेज कैलकुलेट करके देता है. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सैलरीज की, तो यहाँ पर जितनी भी सैलरीज हैं उन सबका एवरेज निकाल के देगा. ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. सिलेक्ट एवरेज, यहाँ पर भी वही होगा. सिलेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? फंक्शन का नेम, और हम ब्रैकेट में डाल देंगे उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम जिसका कि आपको एवरेज निकालना है. ओके, तो मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट एवरेज एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. ओके, तो यहाँ पे हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? एवरेज. चलिए, तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा एवरेज हमको मिल गया 4375.00. ओके, ये एवरेज हमको कैसे मिला है? हमने ये जो वैल्यूज थे 5000, 4000, 5000, 3500 इन सबको ऐड किया था जो कि 1750 बनती है ना, और इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से. यहाँ एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है. अगर हम अपने आउटपुट को एक्सपेक्ट करें तो हमें ये लगता है कि एवरेज का मतलब होगा इन सभी वैल्यूज को प्लस करना और उनको 5 से डिवाइड करना, क्योंकि ये 5 रोज हैं, है ना, एवरेज ऐसे ही निकलता है. लेकिन माई एसक्यूएल में जो नल वैल्यूज होती है वो नेग्लेक्ट हो जाती हैं, वो इग्नोर होती हैं. यहाँ पर ये चारों नंबर्स को ऐड करेगा, नल वैल्यू को इग्नोर करेगा और इन नंबर्स को ऐड करके जो भी रिजल्ट आता है उसको डिवाइड करेगा 4 से.
ओके मतलब नल को इग्नोर करके बाकी के जो नंबर्स हैं वो ये 4 रोज हैं, इसलिए वो 4 रोज को डिवाइड करेगा। ओके तो इस नंबर को वो क्या करेगा 17500 को 4 से डिवाइड करेगा, जिसका रिजल्ट हमारे पास ये आता है। ओके तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है चलिए वो है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये नंबर ऑफ रो को काउंट कर देता है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार डालती हूँ, स्टार मतलब मैं सारे रोज को काउंट कर रही हूँ पूरे कॉलम्स की, तो सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में मैंने कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं डाला, स्टार डाल दिया, मतलब सभी रोज की हम बात कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सिंपली ये काउंट कर देगा 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितनी रोज हैं 5, तो आउटपुट मिलेगा हमें 5। अगर आप एस्ट्रिक यानी कि स्टार नहीं डालना चाहते, कोई पर्टिकुलर रो डालना चाहते हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं। तो अभी अगर मैंने लिखा सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉय सैलरी, यही वाली कॉलम लेके चल रही हूं मैंने लिखा है सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, जब मैंने स्टार डाला था तो मुझे पूरी रोज मिली थी, क्योंकि ये वाले कॉलम्स भी हैं तो इनमें सभी में वैल्यूज डली हुई हैं, कहीं पर भी नल वैल्यू नहीं है, तो मुझे आउटपुट में 5 मिला। ठीक है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली एम्प्लॉय सैलरी की बात कर रही हूं, मैंने पर्टिकुलर कॉलम डाला है, तो जहां जहां पर वैल्यूज हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा, जहां पे नल है उसे इग्नोर करेगा। तो आउटपुट में मिला आपको 4। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किस कॉलम की, एम्प्लॉय सैलरी वाले कॉलम की। तो एम्प्लॉय सैलरी में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 5000। ओके यहाँ पे भी 5000 है, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5000, तो मुझे मिलेगा 5000। ओके, जितनी भी मैक्सिमम सैलरी होगी वो मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम मिनिमम की बात करें तो जो भी मिनिमम वैल्यू है, तो एम्प्लॉय सैलरी वाले कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 3500, तो आपको आउटपुट मिलेगा 3500। ओके मुझे मिनिमम सैलरी चाहिए एम्प्लॉय की, तो मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट मिनिमम एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो आई होप ये आपको सारे फंक्शंस समझ में आए। 5 फंक्शंस हैं एंड दीज फंक्शंस आर कॉल्ड द ग्रुप फंक्शंस, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर रो पे काम नहीं करते हैं। आपने देखा ये पूरे के पूरे टेबल पे काम कर रहे हैं, पूरे टेबल पे जो ग्रुप ऑफ रोज हैं यानी कि सभी रोज को चेक करके फिर आपको आउटपुट दे रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच।